गणपति नाम की सुधा निराली, सुख और शांति देने वाली। रोम रोम में से रमा लो, तन मन अमृत रूप बना लो। गज मुखधारी हर्ष के दाता, यही विधि है यही विधाता। शरणागत का सदा सहायक, इसका मनन बड़ा फलदायक। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज सुख संपत्ति पुत्र देने वाले विनायक चतुर्थी का व्रत है। यह व्रत भगवान श्री गणेश का अति प्रिय व्रत होता है और आज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है उसे गणेश जी भगवान श्री कृष्ण और साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा का विशेष फल प्राप्त होता है और समस्त देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। सूनी गोद भर जाती है, संतान पर आने वाली संकट कट जाते हैं और माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब आप सुनिए विनायक चतुर्थी की पहली कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, माता पार्वती की जय। एक समय पार्वती माता ने अपने पुत्र गणेश से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और इस महीने में गणेश जी का क्या नाम है? गणेश जी के कौन से रूप की पूजा इस महीने में की जाती है और इस दिन भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन आँखों यानी कि रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी से बने हुए भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। अब हे माता, मैं आपको इस कथा का पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराणों में वर्णित है, आप उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य के अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण थे। वेदों में निष्पाण उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह ग्रह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यह व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तो तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास के बाद उसने एक सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी, अर्थात व्रत करने के लिए उससे मना करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का उन्होंने अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया? किसने लड़के का अपहरण कर लिया है? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता
अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए, साथ ही पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रतिमास संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिनी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया, भक्ति पूर्वक भोजन कराया और भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त करो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण मैं यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नहर्ता, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली कन्या, तुम जो चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही तुम्हारे पास आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस द्विज बालक को उसके नगर में ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा ही न रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी आनंदित हो गए। बालक की माता ने पुत्र को अपनी छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। और उसने उसे नए वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया। दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम करके कहने लगे कि हे द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके उन्होंने गोदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण किया और विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य को संपन्न कराया। इससे सभी पूर्ववासी प्रसन्न हुए और वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथों को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गणेश की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य करिए। बोलो गणपति गणराज की जय। अब मैं आपको सुनाती हूँ गणेश चतुर्थी व्रत की एक दूसरी पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार और जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से
कौन हारा है और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल प्रारंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। तो बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करना और ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। इसी प्रकार 1 वर्ष बीत जाने के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर बहुत प्रसन्न हो। तब बालक को गणेश जी ने वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि पूर्वक भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया। इसे सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का यह व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन और अर्चना क्रिया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो भगवान गणेश जी की जय। बोलो माता पार्वती की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। माता पार्वती की जय।